स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल टारगेट विद अजय में। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के लिए पंचवर्षीय योजना के टॉपिक का रिवीजन करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे एग्जाम में कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन एक तो पंचवर्षीय योजना से जरूर आता है। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी का रिविजन करने वाले हैं। आइए तो शुरू करते हैं वीडियो को। और जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए, आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। यह हेरत डोवर मॉडल पर आधारित थी। इसमें कृषि, बांध, भाखड़ा, नांगल परियोजना इस सब चीज़ों पर बल दिया गया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली थी। यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसमें भारी उद्योगों पर बल दिया गया था। दुर्गापुरा लौह इस्पात संयंत्र का ब्रिटेन की सहायता से पश्चिम बंगाल में स्थापना हुआ था। और राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र का जर्मनी की सहायता से उड़ीसा में स्थापना हुआ था। और भिलाई का रूस की सहायता से छत्तीसगढ़ में स्थापना हुआ था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली थी। यह महालनोबिस और चक्रवर्ती मॉडल दोनों पर आधारित थी। इसमें कृषि और उद्योग दोनों पर बल दिया गया था। हरित क्रांति इसी तीसरी पंचवर्षीय योजना में आई थी। इसका हरित क्रांति का केंद्र शामली था। इस हरित क्रांति का प्रभाव पंजाब में सर्वाधिक पड़ा। और किस फसल पर पड़ा था? गेहूं की फसल पर पड़ा था। हरित क्रांति के दौरान किस फसल में कमी आई थी? दलहन में। और हरित क्रांति का नाम विलियम गॉड ने दिया था। हरित क्रांति मतलब हाई हील्ड वैरायटी के बीज का प्रयोग किया गया था। दुनिया में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग यूएसए के इन्हें कहा जाता है, लेकिन भारत में एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। और तीसरी पंचवर्षीय की योजना के दौरान 1962 में चीन से युद्ध हुआ था। और 1965 में सूखा पड़ा था। और 1965 में पाकिस्तान से युद्ध भी हुआ था। और बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना झारखंड में रूस की सहायता से इसकी स्थापना हुई थी। और 1966 से 1969 तक योजना अवकाश था। इसे प्लानिंग हॉलीडे भी कहते हैं। और जो द्वितीय हरित क्रांति आई थी उसमें जीएम प्रकार के बीजों का मतलब जेनेटिक मॉडिफाइड बीजों का प्रयोग किया गया था। और चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चली थी। इसमें मौसम खराब हुआ था और चक्रवात आया था। 1971 में बांग्लादेश से युद्ध हो गया था। और उस समय बांग्लादेश से शरणार्थी भारत आए थे। और यह पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चली थी। इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और आरआरबी की स्थापना भी हुआ था। और यह पांचवी पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। फिर इसके बाद रोलिंग प्लान अनवरत योजना जिसे कहते हैं 1978 से 1980 तक चला था। फिर छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक चली थी। इसमें आधुनिकरण पर बल दिया गया था। और यह डीटी लकड़वाला मॉडल पर आधारित थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चली थी। इसमें 1989 में जवाहर रोजगार योजना आई थी। और फिर उसके बाद 1990 से 1992 तक द्वितीय योजना अवकाश चला था। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक चली थी। इसमें मानव संसाधन पर बल दिया गया था। और शिक्षा, तकनीकी शिक्षा दोनों पर बल दिया गया था। दोनों में बढ़ावा हुआ था। और एलपीजी को अपनाया गया था इसी आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसी समय मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। और नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चली थी। यह अमर्त्य सेन मॉडल पर आधारित थी। इसमें न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली की चर्चा हुई थी। और यह इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1998 में परमाणु बम परीक्षण हुआ था। और 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। और
अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे भारत के, और 2001 में भुज में भूकंप आ गया था। उस समय भारत की इकोनॉमी की स्थिति ठीक नहीं थी, तो एनआरआई लोगों ने पैसा दे करके भारत की स्थिति को ठीक किया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली थी। इसमें सर्व शिक्षा अभियान आया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली थी। इसमें समावेशित विकास हुआ था, और यह समावेशित विकास हुआ था। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चलने वाली थी, लेकिन ये 2015 में ही इसे समाप्त कर करके नीति आयोग लाया गया। और यह प्रशासनिक सुधार इसमें हुआ था, भ्रष्टाचार कम हुआ था, अक्षय ऊर्जा पर भी ध्यान दिया गया था, और यह सी रंगराजन मॉडल पर आधारित थी। पंचवर्षीय योजना का इससे बाहर क्वेश्चन जीडी के पेपर में नहीं जाएगा, वह इसी में से ही क्वेश्चन पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।